अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड्स। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम के मेथड कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अंत तक सुनेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखे थे। जिन स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का लेक्चर देखना है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड, जब हमने पहले से कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है तो उसमें हमारे पास प्रीमिनरी मेथड जो होते हैं कि उस एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है, उससे पहले जो हमारे पास स्टेप आते हैं कि उसमें कौन सा बेस्ट मेथड जो है वो उसमें से चूज़ किया जाए, जो सा हम जो है वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करें। तो ये आना तो फर्स्ट पे चाहिए था एल्गोरिथम जो है टॉपिक के साथ। आपकी बुक पे जो है ये एंड पे दिया है तो कोई बात नहीं, तो हम इधर डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड मतलब प्रीमिनरी मेथड होता है आपका, जब आपके पास कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है, कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जब प्रॉब्लम आती है, जब हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है तो उसको करने से पहले हमारे पास जो प्रीमिनरी मेथड्स होते हैं उनमें से हमने बेस्ट जो है अपना मेथड चूज़ करके अपना जो है एल्गोरिथम हमने क्रिएट करना होता है, राइट करना होता है। ठीक है, ये वो मेथड्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक टू टैकल वेरियस कंप्यूटेशन प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ठीक है, एक ऐसा डिज़ाइन मेथड्स है जिसमें रेंज ऑफ टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्निक अवेलेबल हैं किसको सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई मैथमेटिकली प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, उसमें कैलकुलेटिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। ईच मेथड हैज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर मेथड की अपनी जो है खासियत है, उसमें अपनी कोई जो है उसकी वीकनेस है, ठीक है। उसमें अपनी अपनी जो है उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मेक इट सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन उसमें जो है वो हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली है, जो हमारी प्रॉब्लम होगी हमने उसकी अकॉर्डिंगली अपनी जो है प्रॉब्लम के रिलेटेड हमने उसमें से एल्गोरिथम अपने चूज़ करना है जो हमारे लिए बेस्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मेथड आर वन टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर गिवन प्रॉब्लम। हमें जो प्रॉब्लम गिवन है हमने उसके मुताबिक उसमें से मेथड चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड मौजूद हैं एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन उसमें हमने मेथड्स हमारे पास जो है अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें हमने अकॉर्डिंग टू अपनी प्रॉब्लम देखना है कि इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, हमने वो चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, लीडिंग टू मोर एफिशिएंट एंड एलिजेंट सोल्यूशन। लेट डिस्कस टू ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास इधर आपकी बुक में दो डिस्कस किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो मतलब समझ लेंगे पॉपुलर हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड में, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे दो ही हैं, एक है फ्लो चार्ट और दूसरा है सूडो कोड। अब फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट आप समझ लें कि ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कि उसमें आपने चार्ट्स या आप उसमें सिंबल्स को इस्तेमाल करके एरो लाइंस को ड्रा करते हुए आपने फ्लो चार्ट बनाना होता है जिसको आपने विजुअली रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, एक प्रोसेस है ना, मतलब डिज़ाइन हमारे कोई भी प्रॉब्लम है उसको जो है सोल्व करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है ना, फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम कर सकते हैं, सूडो कोड से भी कर सकते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिथम भी होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक फ्लो चार्ट है जैसे मैंने आपको बता दी कि ये विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड हमारे पास टाइप है सूडो कोड। सूडो कोड आपके पास क्या होता है, ये भी ह्यूमन रीडेबल जो है आपका सिंपलेस्ट कोड लिखा जाता है नेचुरल लैंग्वेज में, जिसको जो है ह्यूमन रीड कर सके आसानी के साथ। ठीक है, कोई भी हमने प्लान है उसको जो है उसकी लॉजिक जो है हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिख लें जिसको जो है ह्यूमन आसानी से पढ़ सकें। ये होती है हमारे पास फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ठीक है, ये हमने शॉर्ट इंट्रो लिया एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्लो चार्ट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। नेक्स्ट आपके पास लग गया होगा, कम्युनिटी में आपको मैसेज मिल गया होगा, मैंने आपके लिए वेबसाइट लॉन्च किया है जिधर आपको जो है इनके नोट्स 9th क्लास 10th क्लास के, ठीक है, उसमें आपको बुक्स उसकी कंप्लीट जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाकर जो है अपने नोट्स, अपनी टेक्स्ट बुक, कुछ भी आपको हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।